Hello everyone, I'm Divya Tiwari, student of MSc Environmental Science in BHU. Today we will discuss and learn about biodiversity and its conservation. Biodiversity is short form of biological diversity. Biodiversity derived from two words, bio and diversity. Bio means living and diversity means variety. So it can defined as the total variety and variability of organism present on the earth is known as biological diversity. In simple words, we can say that the variety of living organism, that is flora and fauna, is known as biodiversity. In other hand, we can also say that variability among all living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic system which they are part. The term biodiversity coined by Walter G. Rosen 1985 and popularized by E. O. Wilson 1988. किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल, जो कि इक्वेटर पर सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है। इसीलिए जब हम इक्वेटर टू पोल जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती है, वेयर एज जब हम पोल से इक्वेटर के साइड जाते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेटर पे सफिशिएंट अमाउंट में टेम्परेचर और रेनफॉल होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देयर आर three levels of biodiversity: genetic, species and ecosystem. First one is genetic diversity. It refers to the variation at the level of individual genes. Genetic diversity is the raw material from which new species arise through evolution. जीन हमारा जो कि डिज़ायरेबल एंड रॉ मटेरियल होता है, जिसका हम यूज़ करके वी कैन मेड ब्रीड न्यू क्रॉप वेराइटीज, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स एक्सेट्रा. The second one is species diversity. In simple words, we can say that number of species present in a region or a habitat or ecosystem. Example, rainforest have higher species diversity than deserts. And the next one is ecosystem diversity. It refers to the large variety of different ecosystem on earth. There are different types of ecosystem like फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, डेजर्ट. सारे इकोसिस्टम में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स होते हैं, निश होती है, प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी ऑफ स्पीसीज होती हैं. दिस इज कलेक्टिवली नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. एज वी मूव फॉरवर्ड, स्पीसीज डाइवर्सिटी इट कंसिस्ट थ्री components. First one is species richness, second one is species evenness, and third one is phylogenetic diversity. The species richness is, in simple words, we can say that a count of species, or also we can say that total number of different species present in a particular area. मीन्स हमारे एक पार्टिकुलर एरिया में कितने डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज प्रेजेंट है. दिस इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस. देन R.H. विटेकर ने 1972 में 3 टर्म्स कॉइन किए. फर्स्ट वन इज अल्फा डाइवर्सिटी, सेकेंड वन इज बीटा डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज गामा डाइवर्सिटी. अल्फा डाइवर्सिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. इसमें वेराइटी सेम होती है, हम विद इन कम्युनिटी इसकी बात करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन गामा. देन सेकेंड वन इज बीटा डाइवर्सिटी. It defined as differences in species composition between communities. बीटा डाइवर्सिटी जो होता है, ये दो कम्युनिटी के बीच में कंपैरिजन किया जाता है. इसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू गामा अपॉन अल्फा. एंड द थर्ड वन इज गामा डाइवर्सिटी. इट डिफाइंड एज द टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ जियोग्राफिकल एरिया एंड द फॉर्मूला इज गामा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या है, ये हमारे एक गांव में कितनी डाइवर्सिटी है स्पीसीज़ की, ये हम कह सकते हैं. बीटा डाइवर्सिटी मीन्स एक ज़िले में कितनी स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है. एंड द गामा इट रिफर्ड एज कि हमारे एक पूरे स्टेट में कितनी
स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, ऐसे हम समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्पीसीज इवेननेस। इट इज़ अ मेजर रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लाइक एक इकोसिस्टम है जिसमें 100 स्पीसीज़ हैं और जिसमें कि 50 स्पीसीज़ जो हैं एम्फीबियंस हैं। तो जो 15 एम्फीबियंस हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पीसीज इवेननेस। सो बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे रिचनेस और इवेननेस में, कि स्पीसीज रिचनेस में हम टोटल सारे वैरायटी के डिफरेंट स्पीसीज लेते हैं और इवेननेस में क्या है, हम रिलेटिव एबेंडेंस लेते हैं। रिलेटिव एबेंडेंस मीन्स मैंने समझाया कि जो हमारे 50 एम्फीबियंस हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पीसीज इवेननेस। नेक्स्ट वन इज फाइलोजेनेटिक और टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी। इट मेजर्स evolutionary differences among species based on time. Then types of biodiversity conservation. There are two types of biodiversity conservation: in situ conservation and ex situ conservation. In situ means on site within natural habitat, जो स्पीसीज जिसका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे हम उसका कंजर्वेशन करते हैं, उसको हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। प्रोटेक्ट स्पीसीज इन देयर नेचुरल इकोसिस्टम। ओके, देन एग्जाम्पल इज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सैक्रेड ग्रूव्स। एज पर रिपोर्ट्स 2022, नेशनल पार्क्स in India is 106, wildlife sanctuary is 567, and biosphere reserves is 18. And the next one is ex situ conservation. Ex situ conservation क्या होता है कि कोई स्पीसीज जो कि थ्रेटेंड है उसको हम उसकी जगह से हटा के हम दूसरी जगह ऑफ साइड ले जाते हैं और उसका कंजर्वेशन करते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज ex situ conservation. And the example is botanical garden, zoo, parks, seed banks, gene banks, cryopreservation. Then threats of biodiversity. Biodiversity के threats क्या हैं? The first one is habitat loss and fragmentation. Means deforestation and urbanization. By increasing deforestation and urbanization, biodiversity loss हो रही है हमारी. And the next one is over exploitation. अगर किसी भी चीज़ का ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, हंटिंग करेंगे, पोचिंग करेंगे, ओवर फिशिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेचुरल रिसोर्स क्या है कम होता जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ इन्वेसिव अलाइन स्पीसीज़, या फिर हम फॉरेन स्पीसीज़ भी कह सकते हैं, जो कि जो हमारा नेटिव स्पीसीज़ है उसको डिप्लॉयड करती है। एग्जाम्पल में हमारा लेंटाना इकोनी आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ पॉल्यूशन। वी ऑल नो अबाउट पॉल्यूशन। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। वी ऑल नो दैट ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमारी आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ लीडिंग टू रिसोर्स ओवर यूज़। जैसे जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी हमें रिसोर्सेज की नीड होगी, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा यूज़ करने से रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो सकती है। और हम क्यों कह रहे हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है? वाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? Because of ethical, social, moral, aesthetic values, biodiversity provides a number of environmental services like production of O2, reduction of CO2, maintenance of water cycle, soil protection. It acts as a source of food, clothes, medicine, fiber, housing, consumption and production resources like food, drug, medicine, industrial uses. In social values, we can say that people use plants to worship, like tulsi, people, mango, etc. That's it for the today. Next class we will discuss about basic instrument. Once again, thank you so much. Have a nice day. Bye.